नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बजट संवाद कार्यक्रम होने वाला है और जहां बनबसा चंपावत में यह बजट कार्यक्रम होगा। जानकारी देते चले कि जनता और विशेषज्ञों से बजट को लेकर आज संवाद करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और जहां बजट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का पहला जनता संवाद कार्यक्रम आज होने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल में भी बजट संवाद कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज बजट संवाद का आयोजन उनकी ओर से किया जा रहा है, जिसमें उनकी ओर से प्रतिभाग किया जाएगा। तमाम जो बजट को लेकर जानकारियां हैं उस पर आज विचार मंथन किया जाएगा। तो कुमाऊं में जो है वो पहले हुआ था और उसके बाद अब गढ़वाल में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बजट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का पहला जनता संवाद कार्यक्रम आज प्रस्तावित है, जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का बजट संवाद कार्यक्रम चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं टनकपुर की ओर, जहां चंपावत में शारदा कॉरिडोर शिलान्यास कार्यक्रम है और जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। नारायणाय नमः ज्वालादिव्यै नमः भूमिदेव्यै नमः ओम समुद्रवसने देवी परवस्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शनस्वे भूमि नमः। वो पढ़ेंगी तो साथ ही साथ जिस तरीके से देवभूमि को पर्यटन नगरी कहा जाता है, पर्यटन को एक और बड़ा बढ़ावा मिलने की जो आकांक्षाएं थी अब वे पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यांते प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। मैं आप जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारी पहले युवा साथी भारतीय जनता पार्टी के और हमारे नगर की सम्राट जनता सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि सब लोग सबसे लाभ दोगे, व्यवस्था बनाए रखेंगे। शारदा देव्यै नमः गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी भगवती श्री शारदा देव्यै नमः। जायदानान्ते पुष्पाणि समर्पयामि। पूर्णागिरि देवी का ध्यान करेंगे। ओम भगवते नमः विद्योदाम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थितां वेशनां कन्याविकरालकेट विलसदस्ता विरासेवितां चक्रदासीत विस्काश्चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामनलार्कां ससिधरां दीर्घां भगवती राजराजेश्वरी पूर्णागिरि देव्यै नमः। स्थान देव्यै नमः। भूम्या देव्यै नमः। सिद्ध बाबा देव्यै नमः। सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत समर्पयामि। बोल सांचे दरबार की जय। सभी लोग युवा मोर्चा के साथियों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग बाई साइड खड़े रहेंगे। करूंगा कि जितने भी युवा मोर्चा के साथी उपस्थित है, बाई साइड उपस्थित रहेंगे। एक
द्रव्यैः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वर्णम् अहं करिष्ये। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलाय स्वस्तिस्ते खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित कर खिताब जीतने पर भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय टीम के होनहार खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और टीम की भावना से देश को गौरवान्वित किया है और जहां यह विजय देश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण का भी प्रमाण है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर दौरे के दौरान जनता से सीधा संवाद किया और जहां उनकी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं भी जानी गई। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाए। जहां उन्होंने जनता से सीधा संवाद ही सुशासन की सबसे कड़ी और बेहद ही मजबूत कड़ी उन्होंने बताया, जहां सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है। आपको बताते चले कि कांग्रेस जहां लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदीप बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस एक बेहद ही संवेदनशील और दर्दनाक मामले पर संवेदनहीनता के साथ राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है और जहां इसके बाद भी संस्तुति देने के बावजूद इस मामले को लगातार कांग्रेस की ओर से हवा दी जा रही है। कांग्रेस जो है एक संवेदनशील मुद्दे पर असंवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। बहन अंकिता हत्याकांड के बाद जिस प्रकार इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कठोर कार्रवाई करी और कठोर कार्रवाई करते हुए आरोपी जेल से बाहर नहीं आ पाए, वहीं से उनको सजा हुई है। फिर अंकिता भंडारी के परिवार ने कहा और सब लोगों ने ऐसा मन था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने उसकी भी मांग कर ली, मांग पूरी कर दी। अब कांग्रेस को चाहिए था कि इसमें गंभीरता के साथ जो उनके पास तथ्य हैं, जो उनके पास साक्ष्य हैं, जो वो बातें बोलते हैं, सीबीआई का आने का इंतजार करें, उनके सामने वो सब रखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार में दायित्व मिलने को लेकर बीजेपी नेताओं का इंतजार अब और भी लंबा होने जा रहा है। जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि अभी प्रदेश नेतृत्व संगठन के स्तर पर वार्ता चल रही है और जिसमें कि हाईकमान की मोहर लगते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों को दायित्व और मंत्रिमंडल के विस्तार की सौगात भी मिल जाएगी। और जहां जोशी का यह भी कहना है कि यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इसलिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यह सौगात दी जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से देखिए मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और दायित्व भी बटेंगे, सारे काम होंगे समय आने पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी की और प्रदेश अध्यक्ष जी की दिल्ली में वार्ता भी चल रही है, पार्टी हाईकमान से वार्ता चल रही है। मैं समझता हूं कि जल्दी ही दायित्वों का बंटवारा भी होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है और जहां बीजेपी के नेता मनवीर चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पास अब कोई भी ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वे बीजेपी सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगी हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए।
बने हुए हैं ना, उसके अनुसार ही होगा वो। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेता ने ही किस तरह से वहां पर षड्यंत्र रच करके उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश की है। इसलिए इसी जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनको उत्तराखंड की जनता बहुत भली प्रकार से अच्छी तरह से देख रही है। और इसी कारण चाहे हम 14 की बात करें, चाहे 19 की बात करें, चाहे 17 की बात करें, चाहे 22 की बात करें, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से नकारा है। 2027 में भी उनके इन षड्यंत्रों को देख करके पूरी तरह से उत्तराखंड की जनता उनको नकारने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जन जन के सरकार जन जन के द्वार के तहत विकासखंड ताकुला की न्याय पंचायत ग्वालाकोट में एक भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि कैबिनेट की मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की और जहां विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लिया गया। शिविर में 101 शिकायतें प्राप्त हुई और जिसमें से 95 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 412 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है और जहां 420 आवेदन भी मौके पर भरे गए और जहां मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान में प्राथमिकता और तत्परता से काम करने के निर्देश दिए। लगातार न्याय पंचायत स्तरों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगातार किए जाने के निर्देश। इसी क्रम में जो है आज ग्वालाकोट न्याय पंचायत पे जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन, जिसमें लगभग 101 समस्याएं, जिसमें 500 से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व रहा, जिसमें 95% समस्याओं का निस्तारण किया गया। और मैं समझती हूँ कि मुख्यतः पेयजल को लेकर, सड़क मार्गों को लेकर ज़्यादा समस्याएं जो है वो देखने को मिली, जिसको लेकर एक निश्चित टाइमलाइन में समस्याओं का समाधान निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। और लगातार ये कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो कि ग्राम सभा के कोने में बैठा हुआ है, ये जो मुख्यालय तक नहीं जा सकता, उस तक जो है पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी जो है अपनी पहुंच बना रही। अब खबर देहरादून से है, जहां हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में आपदा सक्षम विकास विषय पर आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। जानकारी देते चले कि यह कार्यशाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं वित्तीय प्रशासन अनुसंधान संस्था और साथ ही साथ में जो आपको बता दें कि आयोजित की गई थी, जहां कार्यक्रम का आयोजन ULMMC के द्वारा विश्व बैंक और नर्वेयन ज्योटिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि यह सहयोग से किया गया था, जहां प्रशिक्षण के दौरान देश विदेश में वैज्ञानिकों ने लैंडस्लाइड के प्रबंधन, पूर्वानुमान की प्रणाली और जो भी प्रारंभिक चेतावनी तंत्र है उसको सशक्त करने पर मंथन किया है। जहां सचिव ने भी इस पर जानकारी दी है कि हिमालय क्षेत्रों को बेहद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। पौड़ी गढ़वाल में पिरालू की यानी कि चीड़ की पत्तियों को आर्थिकी से जोड़ने और वनाग्नि की समस्या को कम करने के लिए इसके उद्देश्य से एक शुरुआत की गई है, जिसमें कि जिला प्रशासन की योजना अब विवादों में घिर गई। आपको बताते चले कि नैनी डांडा के विकासखंड में ग्रामीणों ने बड़ी मात्रा में पिरूल के संग्रहण के लिए भी, लेकिन आपको बता दें कि लंबे समय से भुगतान ना मिलने के कारण उसमें रोष फैल गया और जहां नाराज ग्रामीणों ने प्रभागीय वन अधिकारी के कार्यालय में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और जहां विभाग पर भुगतान में लापरवाही का आरोप भी लगाया गया। नैनी डांडा ब्लॉक जो कि हमारे डीबा रेंज के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर पिरूल एकत्रीकरण योजना इस वक्त चल रही थी, पिछले वर्ष चली है और उसके माध्यम से 2 उद्यमी संस्थाओं द्वारा पिरूल उनके सहयोग से एकत्रित कराया गया था। एक डीबा ब्रिकेट्स है जो कि हमारे क्षेत्र में ही लगी हुई है और दूसरी इकाई जसपुर में लगी हुई है। तो जो नियमावली है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्ष के आखिर में इसका ऑडिट किया जाएगा कि संबंधित इकाइयों द्वारा कितना पिरूल
लिया गया और उसके सापेक्ष कितना ब्रिकेट बनाया गया। यदि उसमें भिन्नता आती है तो उसके संबंध में वसूली के प्रावधान भी दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां शहरी विकास विभाग ने नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना को हटाने का निर्णय लिया है। जानकारी देते चले कि यह कार्रवाई शहर की सफाई व्यवस्था ठीक न होने और उनके दायित्व का सही तरीके से निर्वहन न करने के कारण की गई है। जहां सचिव शहरी विकास नितेश झा के द्वारा इस संदर्भ में आदेश को जारी किया गया है। जानकारी देते चले कि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जिम्मेदारी को कड़ी निगरानी में लिया जाएगा और जहां शहरवासियों ने भी लंबे समय से सफाई की स्थिति पर चिंता जताई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने डॉक्टर भानु दुग्गल को HNB उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है और जहां डॉक्टर दुग्गल वर्तमान में एम्स के ऋषिकेश में कार्डियोलॉजी की विभाग के प्रोफेसर हैं और जहां उनकी नियुक्ति 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक प्रभावी रहेगी। जहां आपको जानकारी देते चले कि डॉक्टर दुग्गल ने अपनी MBBS की शिक्षा एम्स दिल्ली से प्राप्त की थी और जहां नीति आयोग में विशेष कार्याधिकारी के रूप में भी वे कार्य कर चुके हैं। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां मुनि की रेती में नगरपालिका का टेंडर प्रक्रिया में पक्षपात और परिवारवाद के आरोप लगे थे और जिस पर कि न्यायपालिका में आपको बता दें कि अध्यक्ष की ओर से अब इस पूरे विषय पर खंडन किया गया है। जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद है और अगर आरोप लगाने वाले सिद्ध नहीं कर पाए तो वह उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करेंगी। सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है मेरे हिसाब से, जिससे मैं कोसों दूर हूँ। मेरे ऊपर एक स्वघोषित समाज सेवी ने एक आरोप लगाया है कि मैंने 11 लाख रुपए मेला कराने के लिए किसी ठेकेदार से रिश्वत ली है, रिश्वत बोलेंगे या कमीशन ली है। तो इससे मुझे पत्रकार वार्ता करनी पड़ी, वरना मैं कभी इनके सवालों के जवाब नहीं देती, ना मैं उचित समझती। मैं समझती नहीं हूँ कि ये जवाब देने लायक है, क्योंकि फिर भी इनका सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन हमने कभी इनका जवाब नहीं दिया और मैंने अपने लोगों को भी अपने लोगों को ही बोला हुआ कि किसी को मुंह लगने की जरूरत नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मंगलोर में एक फर्जी डॉक्टर के नाम पर इलाज कर महिला से छेड़छाड़ करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है और जहां निजी अस्पताल में भर्ती महिला को बेहोशी का इंजेक्शन देकर आरोपी डॉक्टर ने अश्लील हरकतें की हैं और जब महिला होश में आई तो हंगामा मच गया। जहां परिजन अस्पताल में पहुंचे तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि महिला के पिता की तहरीर पर मंगलोर कोतवाली पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रिजवान के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश कर दिया और जहां उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।